बतू शैतान दोनों साथ खेलेंगे। ओ शेरे वाले आगे मुकटा वाले आगे तेरे हाथ तेरा माल रानी चंचलो मांगे। तेरे हाथ तेरा माल रानी चंचलो मांगे। ना जो गोरिए बे फूला तोड़िए बे मैं गरीब तू शैतान नो कामस बनने में। ये बन जाएगा ऐसा। खेलना पाना मैं गरीब तू शैतान दोनों साथ खेलेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत में आप लोगों ने सुने लोकगीत। तो छोटे भाई की शादी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है और डेली इसी तरह हमारे घर पर इस तरह लोकगीत गाए जाते हैं और साथ के साथ हमारे लोकल लैंग्वेज में इन्हें घोड़िया कहा जाता है। तो ये लेडीज़ गाती हैं और साथ के साथ बाणी की नटखट शरारतें भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और साथ के साथ अपने भाई के साथ खेल भी रही थी। वाले आवे डालियां वाले आवे तेरे हाथ तेरा माल रानी चंचलो मांगे। तेरे हाथ इसके बाद हम सभी फैमिली मेम्बर आ गए हैं यहाँ पर गांव में। ये है मेरे ताऊ जी का घर और ये ताऊ जी के जो छोटे वाले बेटे हैं उनके ये दो बेटे हैं। एक का नाम रिदित है और दूसरे का नाम यूबी है। तो बाणी की भी खूब जमती है इनके साथ और बाणी भी यहाँ पर खेल रही है। और जितनी देर तक ये बच्चे आपस में खेलेंगे तो मैं, प्रियंका, बाणी, मम्मी और पापा चले गए थे गेहूँ को काटने के लिए। और थोड़ी बहुत गेहूँ थी उसको उठाना भी था क्योंकि मौसम का जरा भी पता नहीं चल रहा है, एकदम से ही चेंज हो रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जैसे इन दोनों भाइयों को पता चला कि हमारी छोटी बहन बानी आई हुई है हमारे घर पर, तो ये अपने जितने भी इनके पास खिलौने थे सभी के सभी को बाहर ले आए बरामदा में। तो इनमें से कुछ खिलौने मैं ही अंदर लेकर चला गया क्योंकि फिर आप लोगों को पता है बच्चे तोड़ भी देते हैं। और इसके बाद मैं और बानी आ गए थे घर में क्योंकि मौसम बहुत बदल गया था। तो अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज गए हैं और बाणी मेरे पास ही है। पूरे फैमिली के मेंबर्स गए हुए हैं नीचे खेतों में क्योंकि ज़ोरों शोरों से चला हुआ है गेहूं को काटने का टाइम। और पूरे गांव में मतलब अफरा तफरी मची हुई है। सभी के सभी अपनी अपनी फसलों को काटने में बिजी हैं। और मौसम की मैं बात करूं तो देख सकते हैं आप, मौसम बादल आज घने आ गए हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। तो जितने भी खेत हमने काटे हुए हैं गेहूं के साथ उनको उठाना भी पड़ेगा। तो आज मेरे को लगता है प्रियंका, मम्मी पापा लेट ही पहुँचेंगे घर में। तो आज खाना भी बनाना है और साथ के साथ बाणी की केयर भी करनी है। तो खाना बनाना तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क हो गया है क्योंकि बाणी ज़रा भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है ये और हिलने डुलने ही नहीं देती और ऐसे ही बोलती रहती है कि पापा मेरे को उठा के रखो। जब कंधे के ऊपर इसको मैं उठा के रखता हूँ तब तक तो ठीक है,
जब जैसे ही मैं नीचे रखता हूँ तो मतलब एकदम से ही रोने जैसे लग जाती है ये करने। तो चलिए देखते हैं, अब करना तो पड़ेगा काम, खाना भी बनाना पड़ेगा क्योंकि वो भी थक हार के आए होंगे। और साथ के साथ पानी वगैरह भी मैं गर्म कर लूँगा उनके लिए। तो जब वो आएंगे नीचे गांव से तो नहाना भी होगा, जिसने भी नहाना होगा तो उसको गर्म पानी मिल जाए। अभी मैं आ गया हूँ अपने घर की छत पर और देख सकते हैं आप बादल काफ़ी घने हो गए हैं। और ये जो सामने वाली हिल्स आप लोगों को वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है। तो धीरे धीरे बारिश अभी इस साइड को भी आ रही है। तो देखते हैं, पता नहीं उन लोगों ने कितनी तक गेहूं को इकट्ठा कर लिया है खेतों में, क्योंकि काट के खेतों में ही रखी होती है सुखाने के लिए हमने। और एक दो दिन वहीं पे रखते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर चूहे वगैरह और जंगली जानवरों का खतरा रहता है, वो फसलों की उजाड़ भी कर देते हैं। और इतनी जब कड़ी मेहनत की होती है तो उसका फल हमें मिलना भी चाहिए, तो इसलिए वहाँ से फिर एक दो दिनों के बाद हम उठा देते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने वॉश किए हुए थे थोड़े से कपड़े, तो इनको मैं उठा लेता हूँ अब। तो कुछ ऐसी बातें हैं। और खेतों के काम से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया, घर के मेंबर बिज़ी हैं, बट साथ के साथ आप लोगों को पता है छोटे भाई की शादी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब 2-3 हफ्ते ही रह गए हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे शादी वाले फंक्शन के हर एक पार्ट को भी। और आप लोगों की भी बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी की पूरी शादी को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो हाँ जी, बिल्कुल करेंगे आप लोगों के साथ। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ पे, देखिए वहाँ पे भी बारिश अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो और अभी मैंने पानी को गाड़ी में डाला हुआ है, अपनी गाड़ी में, बड़ी वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे वाली जो बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है। तो जल्दी चलता हूँ अब नीचे। ये बच्चा है और बच्चे तो आप लोगों को पता ही है कितने ज़्यादा नॉटी रहते हैं। तो पानी क्या कर ले, कुछ भी मतलब पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, नॉटी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और सबके साथ प्रिपेयर भी करता हूँ मैं डिनर। तो सब्जी तो बना दी मैंने अभी और सब्जी बनकर तैयार है। मैंने बनाई कद्दू की सब्जी आज, और यहाँ पर पानी भी रख दिया था मैंने गर्म करने के लिए, तो ये भी गर्म हो गया है। चलो एक लुक आप लोगों को दिखाता हूँ सब्जी की भी मैं। ये देख सकते हैं आप, ये बनाई है मैंने देसी घी में। तो कुछ इस तरह की दिख रही है और आई होप कि घर वालों को भी पसंद आए और आप लोगों को भी ये पसंद आए। सब्जी के बाद अब टर्न है आटा गूंथने की, तो जल्दी अब मैं आटा भी गूंथ लेता हूँ। और बाणी को भी देखता हूँ कि बाणी क्या कर रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत मुश्किल हो जाता है बाणी के साथ कुछ भी काम करना। तो इसी के साथ फिलहाल आप सभी लोगों से ले रहा हूँ इजाज़त इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करने की, क्योंकि बाणी मान ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, बार बार क्राई कर रही है। और जो आटा गूंथने का मेरा प्रोग्राम था वो भी आधा ही मतलब छोड़ के मैं आ गया हूँ। आधा ही आटा मैंने गूंदा अभी अच्छे से, मतलब जो प्रॉपर जैसे गूंथना था उतना नहीं हो पाया है। तो चलिए मिलेंगे आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।